A heat pump working on the Carnot cycle takes in heat from a reservoir at 5 degrees Celsius and deliver heat to a reservoir at 60 डिग्री टेम्परेचर। देखो आपको हीट पंप है जो कि 5 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और जिसे ऑपरेट, देखो द हीट पंप इज ड्राइवन बाय अ रिवर्सिबल हीट इंजन विच टेक्स इन हीट फ्रॉम अ रिजर्वर एट 840 डिग्री सेल्सियस एंड रिजेक्ट हीट टू अ रिजर्वर एट 60 डिग्री सेल्सियस। जो हीट पंप को ऑपरेट की जा रही है विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन, जो कि हीट इंजन जो होता है दो टेम्परेचर के बीच में, वह भी हीट इंजन आपका ऑपरेट हो रहा है, मतलब 840 और 60 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में वह हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है, जो कि आपको हीट पंप ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। किसका? हीट इंजन का। ठीक है, तो कह रहा था रिवर्सिबल हीट इंजन ऑल्सो ड्राइव अ मशीन। जो रिवर्सिबल हीट इंजन ना कि केवल आपको हीट पंप को ही ऑपरेट कर रहा है, वह एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जिसको वह जो मशीन है वह जो 30 किलोवाट जो होता है एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वह कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ द हीट पंप एक्सट्रैक्ट 17 किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द 5 डिग्री सेल्सियस। अगर जो होता है हीट पंप जो होता है 17 किलो जूल वाट जो होता है, इतना जो होता है किलो जूल पर सेकेंड जो होता है, वो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कौन? हीट पंप। जो आपका जो हीट पंप है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 17 किलो जूल पर सेकेंड जो होता है हीट जो होता है एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि द रेट ऑफ हीट सप्लाई फ्रॉम द 840 डिग्री सोर्स, मतलब जो हीट इंजन है तो हीट इंजन में 840 डिग्री सेल्सियस से कितना अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट की जा रही है और हीट इंजन को दिया जा रहा है। ठीक है, वह कैलकुलेट करना है। और दूसरा कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द 60 डिग्री सिंक, मतलब और जो सिंक में 60 डिग्री सेल्सियस में कितना अमाउंट ऑफ हीट उसमें रिजेक्ट हो रहा है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है ये क्या है आपका, यह हीट पंप दिया था। हीट पंप जो दिया था वह क्या होता है, जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है, जो कि कितना पर ऑपरेट हो रहा था, आपको जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा था, जो हीट पंप है वह हीट ले रहा था। ठीक है, इससे जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कितना हीट ले रहा था, वह जो था आपका 17 किलो जूल पर सेकेंड के रेट से हीट ले रहा था 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 278 केल्विन होगा, क्योंकि इसमें 273 ऐड करने पे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हीट पंप जो होता है देखो, और यह क्या कर रहा है, जो हीट पंप जो होता है और रिजेक्ट कर रहा है किस में, यह आपका सपोज मान लो Q4 है। ठीक है, Q4 है और वह 60 डिग्री जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस में वह हीट को रिजेक्ट कर दे रहा है, इसमें रिजेक्ट कर रहा है, जो कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में किया जाए तो केल्विन में किया जाए तो कितना होगा, अगर 273 ऐड किया था 3 केल्विन होगा। ओके, इतना होगा। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस है। और जो हीट पंप है इसको ऑपरेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, हीट इंजन, जो कि मान लो हीट इंजन जो आपको, यह सपोज आपको क्या है, यह हीट इंजन है। हीट इंजन जो अमाउंट में कुछ वर्क, सपोज यह डब्लू रेट जो होता है आपको 1 पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से जो होता है वह एक मशीन को भी वह रन कर रहा है, जो कि मशीन जो होता है आपको 30 किलो वाट वह वर्क पावर कंज्यूम कर रहा है। और उसके और जो होता है कुछ बच रहा है, जो कि आपका जो यह हीट पंप को भी रन किया जा रहा है। ठीक है, और हीट इंजन जो होता है वह रन हो रहा है दो टेम्परेचर के बीच में जो होता है कितना तो आपका है 840 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट कर 273 ऐड कर देंगे तो आपका सपोज T1 हो गया तो कितना 113 केल्विन हो गया। और जो लोअर टेम्परेचर है कितना पर 60 डिग्री, यहीं 60 डिग्री आपका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसे मान लो T2 ही है।
और यह क्या कर रहा है, इसे सपोज यह जो आपका हीट इंजन है वह हाई टेम्परेचर से कितना हीट वो जोता है Q1 हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन जोता है और Q2 अमाउंट ऑफ रेट जोता है रेट में वह हीट को रिजेक्ट कर रहा है, किस में, वह 60 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। एक और बात समझ लीजिए कि आपका जो हीट पंप है, हीट पंप क्या कर रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा है, हीट को 17 किलो जूल पर सेकेंड रेट से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है, जब इसमें W2 वर्क इसमें इनपुट की जा रही है विद द हेल्प ऑफ जो था हीट इंजन ही जो था हीट पंप को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जो होता है जो इसे हीट को क्या कर रहा है 17 किलो जूल हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देन जो होता है वह 60 डिग्री सेल्सियस हीट में जो था टेम्परेचर पे हीट को क्या कर रहा है रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। और जो हीट इंजन जो इसको हीट इंजन को ऑपरेट कर रहा है, ऑल्सो जो है एक और मशीन को यह ऑपरेट कर रहा है, जो मशीन जो 30 किलोवाट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। और जो हीट इंजन आपका ऑपरेट हो रहा है कितना के बीच में, 840 और 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि हीट इंजन जो होता है 840 डिग्री सेल्सियस से कितना अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया। तो हमें मुझे क्या करना है, Q1 की वैल्यू को Q1 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद कह रहा है कि जो 60 डिग्री टेम्परेचर जो था सिंक है, और सिंक में जो था कितना अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिजेक्ट हुआ है उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि आप बताओ Q1 निकालना है, ठीक है। और सेकंड में पूछा है कि आप जो था Q2 डैश प्लस Q4 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दो ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेट करने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा आपको दिया हुआ हीट पंप में, तो हीट पंप का पहले COP निकाल लेते हैं, देन उससे हम क्या करेंगे Q1 के वैल्यू निकालें, देन Q2 निकालेंगे, देन Q4, और Q4 को दोनों Q2 और Q4 को ऐड करेंगे तो हमारा जो सेकंड बी का जो आंसर वो इजिली जो है निकल पाएगा, ओके। तो आप सबसे पहले इसकी COP निकालते हैं, COP ऑफ किसका, हीट पंप का। और रिवर्सिबल हीट पंप के जो निकालने के लिए क्या होता है, TH मतलब हायर टेम्परेचर, और जो है हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। मतलब जो COP का हायर टेम्परेचर कितना है, जो था हीट पंप का आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री कितना 333 केल्विन में कन्वर्ट किया 333, और इसकी लोअर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की है तो कितना 278 आपका हुआ है, मतलब 278। जब आप इसे सॉल्व किए हो तो कितना हुआ 33 डिवाइड बाई 55 हुआ, ठीक है। देन सॉल्व किए तो आप COP आया 6.05 आपका COP ऑफ हीट पंप आया, ठीक है। हीट पंप की जो COP आपका आया 6.05 आया, ठीक है। तो COP अब आ गया, तो COP का एक और फार्मूला होता है आपका कि हायर टेम्परेचर में जो हीट को इजेक्ट करता है कि, और क्योंकि हमें प्राइमरी इफेक्ट जो होता है हीट पंप के केस में कि जो आपको जो हायर टेम्परेचर में कितना हीट को इनपुट की जा रही है, तो बाई जो है वर्क देने पर, वर्क जो था उसको क्या दे रहे हैं W2 रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो COP आपका 6.05 है, और QH जो था आपका ये नहीं दिया, QH लिखो यहाँ पर Q4 कर दो, ठीक है, Q4 कर दो, ठीक है। ये और W2 तो आपको नहीं दिया है, तो सबसे पहले Q4 देखो। तो सबसे पहले आपका ये आपका क्या है, हीट पंप है। हीट पंप को जो इसमें कौन कौन एनर्जी आ रहा है, Q3 आ रहा है और W2 इसमें आ रहा है, और ये दोनों एनर्जी आ रहा है, इससे रिजेक्ट कौन सा हो रहा है, Q4 हो रहा है। तो जो होता है आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पर लगाओगे कितना एनर्जी आ रहा है कितना जा रहा है, तो देखो कि सपोज अगर जो है आपका उसमें आ रहा है Q3 आ रहा है, देन प्लस W2 आ रहा है, और जो है कितना निकल रहा है आपका Q4 जा रहा है, ठीक है। तो Q4 की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जब Q4 की जगह आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो होता है आपका देखो Q4 की जगह आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो ये देखो 6 पॉइंट जो होता है 6.05 इक्वल टू Q4 की जगह आप क्या चीज़ का वैल्यू पुट रखो Q3, तो Q3 प्लस W2 हो गया आप हो गया, और बाई W2 हो गया, ठीक है। तो 6.05 इक्वल टू कितना हो गया 6.02 जो होता है 6.02
0.02 इक्वल टू Q3 का वैल्यू आपका 17 किलो जूल दिया है, 17 किलो जूल पर सेकेंड दिया है कि नहीं आपको, 17 किलो जूल पर सेकेंड दिया है। जब आपको Q3 का वैल्यू दिया है प्लस जोता है W2 का बाय W2 आपका हो गया, देन W2 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.605 और W2 माइनस, देखो आपका W2 इधर है तो प्लस में इधर माइनस आएगा, W2 इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना आएगा 5.05 W2 आपका आया 17 आएगा, तो मीन्स W2 इक्वल टू 17/5 होगा। तो W2 की जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 72/5 की जो वैल्यू आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आपको निकल के आएगा सॉल्व करने पर, जब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपका आएगा 3.37 आपका W2 आएगा। ठीक है, W2 आ गया, W2 आ गया। उसके बाद अब क्या करोगे, अब मुझे W2 की वैल्यू निकल गया, तो सबसे पहले हमको Q1 कैलकुलेट करने से पहले हमको W1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो W1 किस तरह, देखो W1 जो है आपका, देखो तो W1 रेट जो है इक्वल टू आपको यह आपका W2 प्लस इधर 30 एक और इंजन दे दे, कितना मीन्स कहने का मतलब है कि आपका हीट इंजन जितना वर्क प्रोड्यूस किया है वह जो था कुछ अमाउंट ऑफ जो है किसे दिया है, हीट पंप को दिया है, और जो था कुछ जो है और 30 किलोवाट जो है किसको दिया है, आपको जो इसे दिया है, मतलब मशीन को जो दिया है। जब आप W2 को कितना, आपको W2 कितना था, आपको जो था 3.37 प्लस 30 हुआ, तो मीन्स W2 कितना होगा 33.37 किलो वाट आपका W1 हुआ। जब आप W1 कैलकुलेट कर लिए तो आप Q1 को इजीली कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर अब हीट इंजन की इफिशियंसी कैलकुलेट करो। हीट इंजन इफिशियंसी क्या होता है, हीट इंजन की जो इफिशियंसी होता है आपका होता है 1 - T2/T1 होता है, मतलब जो होता है 1 - T2 कितना है आपका 60 डिग्री सेल्सियस है। 60 डिग्री केल्विन में करोगे तो अब कितना आएगा 333 डिवाइड बाई T1 कितना है आपका 840 है, मतलब इसको केल्विन करोगे तो 1113 आएगा, तो 1113 आएगा। देन आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे क्या करोगे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा इफिशियंसी जो होता है, तो 1 माइनस आपका इसे सॉल्व करोगे तो 0.3 आएगा, देन 1 - 0.3 कितना आएगा 0.7 आएगा आपका हीट इंजन का इफिशियंसी होता है। और हीट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला एक और होता है कि जो होता है, क्या होता है हीट इंजन का फॉर्मूला जो होता है, आप W1 मतलब जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है बाई Q1 हीट ले रहा है जो, ठीक है सेपरेट में है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी जो आपका 0.7 है इक्वल टू W1 कितना है आपका जो है 33.37 है बाई Q1 डैश, तो Q1 डैश इक्वल टू आपका 33.37 बाई जो होता है 0.7, तो Q1 की जो वैल्यू निकल के आई, Q1 की वैल्यू कितना निकल के आई आपको जो 47.67 किलो वाट आपका कितना निकल के आया आपका Q1 की वैल्यू निकल के आया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि Q2 और Q4 को Q2 डैश और Q4 डैश को वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो Q4 को यहाँ पे आपको Q4 दिया है, तो Q4 इजकल टू क्या होता है, Q4 इजकल टू जो होता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के साथ इतना एनर्जी आ रहा है Q3 प्लस W2 इक्वल टू Q4 होगा ना। देखो यहाँ पर तो हीट पंप को Q3 आ रहा है और W2 आ रहा है, और इससे रिजेक्ट कितना हो रहा है Q4 आ रहा है, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से जितना इनपुट आ रहा है और आउटपुट के बराबर इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा, तो Q4 इक्वल टू आपका जो हो जाएगा Q3 प्लस W2 हो जाएगा। ठीक है, तो Q4 इक्वल टू Q3 कितना है 17 है प्लस W2 कितना है, तो आपका W2 जो होता है 3.37 है। देन जब आप इसे Q4 को इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 20.37 किलो वाट आएगा। ठीक है, Q4 का वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। अब चाहिए Q2 की वैल्यू। देखो Q2 वैल्यू हीट इंजन में क्या होता है, सबसे पहले होता है हीट इंजन जो होता है आपका W1 इजकल टू क्या होता है Q1
डैश माइनस Q2 डैश, ठीक है। तो W1 को आपने कैलकुलेट कर, W1 कितना हुआ आपका, W1 जो आपका है, W1 है आपका कितना है 33.37 है, और Q1 कितना है, Q1 जो अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना 47.67 किलोवाट है, और माइनस Q2, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q2 की वैल्यू आपको निकल के आएगा 14.30 किलो वाट आएगा, ठीक है। Q2 और Q3 आ गया। देन आप क्या करोगे, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Q2 प्लस Q4 की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। तो Q2 का वैल्यू कितना 14.30 प्लस होता है Q4 कितना आपका 20.37 जब आप इसे सॉल्व करेंगे 34.61 किलोवाट आपका आंसर आएगा, ठीक है। कि इतना अमाउंट ऑफ हीट जो होता है, इतना अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट जो होता है, आप क्या सिंक को उसको सिंक में रिजेक्ट करोगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।